हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी प्रोटॉन। इससे पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग उसके आगे का कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो सीरीज मैंने चलाई है, इस सीरीज में उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं, जो लोग भूल चुके हैं कि हमने आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो चालू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो अपना जो आज का सबसे पहला फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। ठीक है, तो कल हमने मोल्स का दो फॉर्मूला देखा था। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास, और यदि गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक है, तो आज जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। अब यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसके जगह नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ कोई सा पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ का यदि नंबर, मतलब कितने एटम है कितने मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे लग जाएगा। अब कल का जो दो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स, जो कि क्या था, मास अपॉन मोलार मास, या फिर आज जो क्या देखे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, या फिर वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो ये तीनों को आप कंबाइन करके यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1120 सीसी ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, ये जो 1120 है ये क्या होता है, वॉल्यूम है। अब इसका यूनिट क्या दिया हुआ है, सीसी। अब सीसी दिया मतलब ये ml में है। ठीक है, तो 1120 क्या हो गया, ये ml है। अब हमको पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो देखो, आज ही हमने क्या देखा, एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na होता है क्या, मोल। अब मोल की जगह हमको इससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन ml अपॉन 22400, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अभी के लिए इसको x ले लेते हैं, और Na को इन शॉर्ट यदि सॉल्व करना हो इजी के लिए तो 6 इंटू 10 की पावर डायरेक्ट 23 लिख लो। ठीक है, अब हमको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1120 अपॉन 22400 इज इक्वल्स टू x अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, 20 इज इक्वल्स टू x अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 10 की पावर 22। ये अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल के आ गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मास ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अब यहाँ हमको मास पूछ रहा है। ठीक है, और गिवन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया, तो x ले लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या दिया है, 1.5 इंटू 10 की पावर 20, और H2SO4 का दिया है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं, H2SO4 का कितना होता है, 98। अब हमको निकालना है क्या, मास। मॉलिक्यूल की बने मॉलिक्यूलर वेट। अब सीधी सी बात है, डायरेक्टली मोल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मोल इज इक्वल टू क्या आता है, मास अपॉन मोलर मास। मास निकालना है, मोलर मास दिया है, तो इस मोल की जगह और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na इज इक्वल्स टू मास हमको निकालना है, m लिख लेते हैं, मॉलिकुलर वेट कितना है, 98। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया, 1.5 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल्स टू m अपॉन 98। तो ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से डायरेक्टली आप मास लिख सकते हो, मास कितना, यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मास निकल के आएगा 24.5 मिलीग्राम। ठीक है, 24.5 मिलीग्राम, या फिर 24.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर 8.5 ग्राम ऑफ NH3 कैलकुलेट करना है सबसे पहले क्या नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मास दिया है, तो सीधा से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है 8.5। NH3 का यदि निकालोगे तो कितना आ जाता है 17, और यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा क्या 0.5। 0.5 आपका निकल के आ जाएगा ना। सेकेंड वाला देखते हैं, वॉल्यूम निकालना है HSTP में, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि मोल इज इक्वल टू क्या था वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, और ये कंडीशन कैसा था STP का था, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। मोल निकाल चुके हैं, मोल कितना है 0.5 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम निकालना है अपॉन 22.4। यदि आप इसको सॉल्व करोगे इसका वॉल्यूम निकल के आ जाता है 11.2। ये आपका निकल के आ जाएगा लीटर में, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला था वो किसका था लीटर का था। तो नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या दिया नंबर ऑफ, हमको क्या निकालना है मॉलिक्यूल निकालना है। तो मोल हम निकाल चुके हैं, मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। तो मोल कितना निकाले 0.5 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन Na की जगह क्या लिख देंगे 6 इंटू 10⁻23। अब यदि इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 10⁻23। इतना मॉलिक्यूल आपको निकल के आ गया। फोर्थ वाला है, देखो फोर्थ वाले में पूछ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमको जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था NH3, ठीक है, NH3 दिया हुआ है। अब ध्यान से सोचना, एक जो मॉलिक्यूल है NH3 का उसमें कितने हाइड्रोजन एटम है 3, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन के एटम है। अब यदि हमारे पास इतना मॉलिक्यूल है तो कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, तो सीधी सी बात है 3 इंटू ये 3 इंटू 10⁻23 इतने हमारे पास हाइड्रोजन एटम होंगे। अब यहीं से हमारे को एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, और वो ये है, यदि हमको नंबर ऑफ एटम निकालना है किसी का भी, तो सीधी सी बात आएगी फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ पे जो लिखा है मैंने नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, इसी को हम एटमिसिटी भी बोल सकते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल में जिस एटम को पूछ रहा है उस एटम, मतलब वो एटम कितना है उस मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे एटमिसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज, ठीक है, तो वही नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाते हैं, मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na, ठीक है। अब मोल की जगह क्या लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na, ये बन गया। अब हम पूछे नंबर ऑफ एटम, अब देखो हमको ने बोला कि हाइड्रोजन का निकालो या फिर कार्बन का, बोल रहा है कि टोटल एटम कितना है, तो यहाँ पे जो एटमिसिटी आएगी वो कितनी आएगी 5, क्योंकि CH वो 4 हाइड्रोजन होगा, एक क्या हो गया कार्बन। अब पहले नॉर्मली से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले निकाल लेते हैं, तो मास कितना गिवन है 8 और मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आता है 16, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को x ले लेते, तो ये क्या हो गया अपना Na। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी Na इंटू 8/16, तो कितना आ गया अपना मॉलिक्यूल Na/2, Na/2 अपना इतने मॉलिक्यूल निकल के आ गए। अब हमको निकालना है क्या कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ठीक है, ये तो अपना मॉलिक्यूल आ गया। अब एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम कितना निकल के आ जाएगा 5 इंटू Na/2, ये अपना टोटल नंबर ऑफ एटम निकल के आ गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन,
हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 45 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमको दिया है मास, मास कितना गिवन है, 45 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और ग्लूकोज का पूछ रहा है, C6H12O6। ठीक है, बोल रहा है कि कितने कार्बन एटम है। अब देखो, एक ग्लूकोज में, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन। अब यहाँ पे एन की जगह क्या लिख लेंगे, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एन है। तो मास कितना गिवन है, 45। मोलर मास कितना निकलेगा यदि ग्लूकोज का निकालेंगे, तो 180। ठीक है, एक्स अपॉन एन ए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एन ए इंटू 45 अपॉन 180। अब ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। अब हमको पूछा क्या है, कार्बन एटम कितना है, तो एक में 6 है। जब टोटल कितना हो जाएगा, इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो सॉल्व करते हैं। चार ऑप्शन दिया है। पहला है 16 ग्राम ऑफ ओ, 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O3। फोर्थ ऑप्शन है कि सबके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स है। तो सबसे पहले वाले को सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ एटम, नहीं नहीं रुको, डायरेक्ट मोल से निकालना है। मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। ठीक है, अब ये इसके जगह क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्स अपॉन Na। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू Na। मास कितने की बने, 16। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना निकलेगा, मतलब सिंगल ऑक्सीजन एटम का, तो वो अपना आएगा क्या, 16। तो ये कड़िया कितना आ रहा है अपना, Na। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो इस O में, खाली O में कितने एटम है, एक ही है। तो Na इंटू 1 कितना आ जाएगा, Na ही आएगा ना। सेकेंड वाला देखते हैं, इसी में डायरेक्ट लगा दो, x इज इक्वल्स टू Na। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट हमको निकल के आएगा क्या, 32। तो अपॉन कितना आ जाएगा, 32। यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट। और मास कितना गिवन है, 16। तो ये कट गया क्या, 2। तो ये कितना आ गया, Na/2। अब देखो यहाँ पे कितने एटम है, 2 है, तो इनटू क्या हो जाएगा, 2। तो घूम फिरा के वापस से क्या आ गया, Na। थर्ड वाला देखो, x इज इक्वल्स टू Na इंटू मास कितना गिवन है, 16। और मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा O3 का, 16 इंटू 3। तो ये 16 कट गया। ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकला। अब यदि एटम निकालना है, तो कितने एटम है, 3 इंटू 3, ये कट गया। कितना आ रहा है वापस से, Na। तो तीनों के पास ही सेम नंबर ऑफ एटम है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, 4। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे कि नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, उसी से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। तो पहला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाता है, n इंटू एन इंटू इलेक्ट्रॉनिसिटी। ये वही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू इलेक्ट्रॉनिसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन में क्या आएगा, n इंटू एन ए इंटू प्रोटोनिसिटी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यही सेम। तो अभी अप्लाई करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूलेस को।
तो क्वेश्चन है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है 18 ml ऑफ वाटर में। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम से चलो हम लोग क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं। मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो क्या आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करोगे? ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ये गैस के लिए था, और वापस से क्वेश्चन में वाटर दे दिया जो कि किसमें, लिक्विड में। तो इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें हमने देखा था कि डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम/ml होता है। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1 है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना दिया है, 18 ml हमको वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखो कैसे करके सॉल्व करेंगे। मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो मोल इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 इंटू वॉल्यूम अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 18/18। तो मोल कितना आ गया, 1। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन क्या आ जाएगा, Na। तो n कितना आ गया अपना, 1। n कितना आ गया, 1 इंटू Na इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो कितना आ गया, 6 × 10⁻23 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखो हाइड्रोजन में हो गया 2, और ऑक्सीजन में कितना हो गया 8, टोटल कितना हो गया 10। तो इंटू क्या कर देंगे हम, 10। तो कितना आ गया, 6 × 10⁻24 हमको इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल है वाटर का, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हम लोग वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड कैसा फॉर्मूला बना सकते हैं, देखो मोल इज इक्वल्स टू क्या आता है, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। लेकिन अभी भी हम ये यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है, तो ये यूज़ नहीं करेंगे। तो वापिस हम लोग क्या लिखेंगे, मास इज इक्वल्स टू 1 इंटू वॉल्यूम, जो कि हम लोग डेंसिटी के थ्रू निकाले थे, याद करो। ठीक है, तो इसके जगह इसको यूज़ करके मोल कैसे लिख सकते हैं, मोल इज इक्वल्स टू मास की जगह ये 1 इंटू वॉल्यूम अपॉन क्या, मोलर मास। ठीक है, तो 1 इंटू वॉल्यूम अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू, मोल का फॉर्मूला और क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन क्या, Na। ठीक है, अब देखो क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम हमको निकालना है, तो वॉल्यूम यही रख देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, 18 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना गिवन है, 1 अपॉन क्या, Na। तो हमारे कितना निकल के आ गया वॉल्यूम, 18/Na। सॉल्व करते हैं, 18/6 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये कट जाएगा किससे, 3, और ये 9, ये वापस किससे, 3। तो कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻23 ml। ये हमारा क्या, वॉल्यूम निकल के आ गया। ना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ CH4 एट STP इज। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है, और हमको वॉल्यूम दिया है, CH4 तो क्या है, गैस है। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, तो मोल की जगह क्या लिख लेंगे यहाँ पे, मोल इज इक्वल्स टू 5.6/22.4। अब मैंने बोला था ये कट पिटू कितना जाता है, 1/4। तो मोल कितना आ गया, 1/4। अब देखो मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन कितना, Na। तो कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू Na/4। अब ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकला, पूछ क्या रहा है, न्यूट्रॉन्स। अब हमको पता है CH4 में जो अपना हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जो भी अपना हाइड्रोजन होता है उसके पास न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। तो 4 हाइड्रोजन का भी कोई मतलब नहीं है, 0 न्यूट्रॉन। लेकिन कार्बन के पास कितना न्यूट्रॉन होता है, 6।
तो ऑल टोटल इस एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन है? 6 ही न्यूट्रॉन है, तो इनटू कितना हो जाएगा? 6। तो कितना आ गया अपना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 3/2 Na। इतना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो अपना क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्साइड आयन? यहाँ पे 2 आएगा, ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। मास कितना गिवन है? 8, और एक ऑक्सीजन है तो कितना आ गया? 16। तो कितना हो गया? 1/2। अब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, तो 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन Na। जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अभी तक हम एक्स मान रहे थे, तो वैसे यहाँ पे एक्स मान के चल रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया? Na/2। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो एक ऑक्सीजन में कितना होता है? 8, और यहाँ पे 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा कितना? 2। तो कितना हो गया? 10 टोटल। तो कितना आ जाएगा? Na/2 इंटू 10 कट के कितना हो गया? 5। तो आंसर कितना आ जाता है? 5 Na। ना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज चार्ज इन कूलम्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्साइड आयन? ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इस बार क्या पूछ दिया है? चार्ज पूछ दिया है। तो जैसा कि हम लोग x की वैल्यू क्या लेकर आए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में? Na/2। ये अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुका था, तो सेम क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे मास भी कितना गिवन है? सेम गिवन है। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है चार्ज। तो देखो ये ऑक्साइड आयन में कितना चार्ज है? -2 का चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। तो 2 का कितना हुआ? इंटू 2। अब इसी चीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। x इज इक्वल टू क्या आ गया? Na/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2। ये कट गया, तो हम लोग इसको इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या? Na इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इसका चार्ज होता है कितना? 1 फैराडे। 1 फैराडे होता है। अब यदि इसको कूलम में लिखना चाहे तो 96500 कूलम हमारा निकल के आता है। ठीक है, अब जो अगला वाला क्वेश्चन है ये तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर को तुम लोग कमेंट करना, यदि गलत होगा तो भी मैं सॉल्व करवा दूंगी, और अच्छा हो रहा है, सही सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अपना क्वेश्चन है, सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्साइड आयन। तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तीनों को ऐड करके बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्साइड में? 10। प्रोटॉन कितना होता है? 8। और न्यूट्रॉन कितना होता है? 8। तो ये तुम लोग के लिए हिंट है, इसको ज़रूर सॉल्व करना। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसके आगे आने वाला जो भी टॉपिक रहेगा वो हम लोग अगले वीडियो पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। बेस्ट ऑफ लक।